नमस्ते बच्चों। आज कक्षा 10 हिंदी में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के चौथे पद के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं पंकज कुमार सिंह प्रस्तुत हूँ। इस पद की पहली पंक्ति है, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसी पद से आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, लक्ष्मण के अनुसार परशुराम अपशब्द कहते हुए शोभायमान क्यों नहीं हो रहे हैं? का विकल्प, परशुराम शांत तथा विनम्र हैं। खा विकल्प, सबका भला चाहते हैं। गा विकल्प, परशुराम किसी पर अत्याचार नहीं करते हैं। और घा विकल्प, वे वीरव्रती, धैर्यवान तथा अक्रोधी हैं। तो लक्ष्मण के अनुसार परशुराम अपशब्द कहते हुए शोभायमान इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि वे वीरव्रती, धैर्यवान तथा अक्रोधी हैं। इस पद में एक पंक्ति है, वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाहूं शोभा। तो वहीं से यह स्पष्ट है कि घा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 2, लक्ष्मण के अनुसार परशुराम की सुयश का सही वर्णन कौन कर सकता है? तो इसी पद में कि लखन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरनो पारा। लक्ष्मण कहते हैं कि मुनि, ये जो आपका सुजस है, जो आपकी प्रसिद्धि है, इसका वर्णन तो आप ही अपने मुंह से कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सुयश का सही वर्णन विकल्पों के अनुसार स्वयं परशुराम ही कर सकते हैं। ये यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 3, युद्ध में शत्रु को सामने देखकर कायर क्या करता है? कायर चुपचाप भाग जाता है, या कायर अपनी वीरता की गाथा सुनाता रहता है, कायर निडर होकर सबको ललकारता है, और कायर शत्रु का सामना करता है। तो इसी पद में लक्ष्मण कहते हैं कि विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। विद्यमान यानी उपस्थित, सामने, पा करके रिपु को, रिपु यानी शत्रु को पा करके कायर कथई प्रताप। जो कायर व्यक्ति होता है वह अपने प्रताप की डींग हाँकता है, अपनी वीरता का वर्णन करता है। इसलिए दिए गए विकल्पों में खा विकल्प, कायर अपनी वीरता की गाथा सुनाता रहता है, सही है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, कुटिल कालबस में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कुटिल कालबस में का और का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है और खा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 5, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में वीर पुरुष की क्या विशेषता बताई गई है? लक्ष्मण वीर पुरुष की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। जो सूर व्यक्ति होता है, जो वीर व्यक्ति होता है, वो वीरता को वर्णन नहीं करता, वे अपने बारे में कहकर अपने को जनाते नहीं, अर्थात अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। वो कार्य करते हैं, यानी युद्ध करते हैं, युद्ध में अपने वीरता का प्रदर्शन करते हैं। इस तरीके से दिए गए विकल्पों में खा विकल्प सही है। वीर योद्धा युद्ध के मैदान में वीरता का प्रदर्शन करता है। बच्चों, का विकल्प भी आपको भ्रम में डाल सकता है कि वीर योद्धा युद्ध के मैदान में बातें नहीं बनाते, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए कि वीर व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि जो सूर समर करनी करहीं, जो वीर व्यक्ति है युद्ध में युद्ध का कार्य करता है, और कहीं ना जना वही आप, वो कह करके अपने बारे में जानकारी नहीं देता है। तो अपने मुंह मिट्ठू नहीं बनता है, ये भाव यहाँ पर आता है, ना कि बातें बनाना, ये भाव आता है। इसलिए का विकल्प सही नहीं है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, कुटिल कालबस निज कुल घालक का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। लक्ष्मण पर अत्यंत क्रोधित होकर के परशुराम जी उन्हें अनेक अपशब्द कहते हैं, और उसी में ये बात भी कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल कालबस निज कुल घालक। हे विश्वामित्र, यानी कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, और यह काल के बस में होकर के अपने कुल यानी घालक यानी नाश करने वाला बन रहा है। इसलिए यहाँ पर दिए गए विकल्पों में टेढ़े स्वभाव वाला, काल के वशीभूत तथा अपने वंश को नष्ट करने वाला विकल्प सही है। का विकल्प यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 7, राकेश शब्द का क्या अर्थ है? तो लक्ष्मण पर परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर के ये कहते हैं कि भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश सूर्यवंश, भानु यानी सूर्य, सूर्यवंश पर ये राकेश कलंकु, राकेश यानी चंद्रमा में कलंक के समान है। इसलिए यहाँ दिए गए विकल्पों में खा विकल्प सही है, चंद्रमा। प्रश्न नंबर 8, कवलु शब्द का क्या अर्थ है? यह पंक्ति
काल काल कवल होई हैं छन माही, कहो पुकारी खोर मोहि नाही। परशुराम जी द्वारा कहा गया है कि जिस प्रकार से ये बालक मेरे सामने उत्तर दे रहा है और जिस तरीके से ये जो है व्यक्ति है, यानी लक्ष्मण को वो क्रोध में आकर कहते हैं कि काल कवल होई हैं छन माही। काल कवल, ये कवल, कवल का अर्थ होता है यहाँ पर शिकार होना, निवाला, ग्रास बन जाना, यानी ग्रहण करने के लायक। कहते हैं कि ये जो काल कवल, ये ग्रास बनेगा, ये शिकार बन जाएगा। काल, काल यानी मृत्यु का शिकार बन जाएगा और क्षण भर भी ऐसा नहीं लगेगा, मैं इसके साथ इसे मृत्यु दंड दे दूंगा। तो इसलिए कवल शब्द का अर्थ होता है ग्रास, शिकार या निवाला। प्रश्न नंबर 9, भानुवंशु राकेश कलंकु में कौन सा अलंकार है? दिया गया विकल्प है का रूपक, खा उपमा, गा उत्प्रेक्षा, घा श्लेष। तो भानुवंश यानी सूर्यवंश पर राकेश कलंकु, ये चंद्रमा में पाए जाने वाले धब्बे के समान है। इस तरीके से यहाँ पर दोनों को एक रूप धारण करने के कारण रूपक अलंकार है। का विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 10, लक्ष्मण के अनुसार परशुराम का सुयश कैसा है? का विकल्प जिसे सब जानते हैं, खा विकल्प जिसका वर्णन सभी करते हैं, गा विकल्प जिसका वर्णन केवल परशुराम ही कर सकते हैं और जो सभी दिशाओं में फैला है। तो यहाँ पर परशुराम पर व्यंग करते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को वर्णो पारा। हे मुनि, जो सुजस, सुंदर जस, जो आपका प्रसिद्धि है, जो आपका नाम है, इसका वर्णन तो आप ही कर सकते हो, स्वयं ही कर सकते हो। इसलिए लक्ष्मण के अनुसार परशुराम का सुयश ऐसा है जिसका वर्णन केवल परशुराम ही कर सकते हैं। गा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 11, परशुराम ने लक्ष्मण की शिकायत किससे की? तो जब परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए तब उन्होंने लक्ष्मण की शिकायत उनके गुरु से करते हुए कहा कि कौशिक सुनो मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनिए, मंदबुद्धि का यह बालक है। इस तरीके से उनकी शिकायत थी। तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में परशुराम ने लक्ष्मण की शिकायत विश्वामित्र से की, जो कि श्री राम और लक्ष्मण के गुरु थे और उस राजा जनक के दरबार में वहां पर उन्हें लेकर आए थे स्वयंवर में शामिल कराने के लिए। प्रश्न नंबर 12, कौशिक शब्द किसके लिए है? तो अभी पिछले प्रश्न में ही आपने देखा कि कौशिक शब्द जो है विश्वामित्र के लिए है, इसलिए खा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 12, परशुराम ने लक्ष्मण को कैसा बालक बताया है? का विकल्प मंदबुद्धि, खा विकल्प सफर, गा होशियार या घा विकल्प वीर। तो परशुराम ने लक्ष्मण को कहा कि मंद यहु बालक, कौशिक सुनो मंद यहु बालक को, ये जो बालक है ये मंद बुद्धि का है। तो किसी के लिए मंद बुद्धि, मंद यानी धीमा, मूर्ख बताना उसे, तो मंद बुद्धि यहाँ पर दिया गया विकल्प सही है। का विकल्प है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 13, परशुराम के यश के विषय में लक्ष्मण ने क्या कहा? तुम यश की वीरता का वखान करते हो, तुम अपने मुंह से कई बार अपने यश का वखान करते हो, दोनों विकल्प सही हैं, या आप महाबलशाली। परशुराम के लिए लक्ष्मण ने कहा कि मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरनो पारा। हे मुनि, ये जो आपकी प्रसिद्धि है, सुयश है, आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? स्वयं ही अपने मुंह से आप अपनी अनेक बार प्रशंसा कर रहे हो, यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो। तो दिए गए विकल्प में तुम अपने मुंह से कई बार अपने यश का वखान करते हो, ये लक्ष्मण ने परशुराम की प्रसिद्धि के बारे में कहा था। तो खा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 14, खोरी का क्या अर्थ है? का विकल्प दोष, खा विकल्प शत्रु, गा विकल्प मित्र, घा विकल्प वीर। परशुराम लक्ष्मण के लिए विश्वामित्र से शिकायत करते कहते कौशिक सुनो मंद यहु बालक। है कौशिक सुनो, ये जो मूर्ख बालक है, कुटिल काल बस निज कुल घालक, ये दुष्ट है, कुटिल है, मृत्यु को पाने योग्य है, निज कुल घालक, अपने कुल का नाश करने वाला है। और साथ में अंत में वो कहते हैं कि काल कवल होई हैं छन माही, कहो पुकारी खोर मोहि नाही। काल कवलु, काल यानी मृत्यु, कवल यानी शिकार, ग्रास होना, यह मृत्यु को पाने योग्य है। मृत्यु पाते हुए हुई है क्षणवाही, क्षण भर भी नहीं लगेगा, मैं इसे मृत्यु दे दूंगा। और कहूँ पुकार, ये मैं बुलाकर पुकार कर सबसे कह देता हूँ, खोरी मोहि नाही। खोरी यानी दोष, मेरा इसमें कोई दोष नहीं होगा ना, इसलिए खोरी शब्द का अर्थ यहाँ पर दोष हुआ और का विकल्प सही है। तो बच्चों, ये थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के चौथे पद के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें
फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों के साथ। थैंक यू।